वेलकम बैक टू अजनाचल डेली करंट अफेयर सीरीज और आज है 26 ऑफ अक्टूबर। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड? द ऑप्शंस आर कमल हसन, रजनीकांत, मोहनलाल या फिर ममूटी। So the correct answer is none other than option number B, रजनीकांत जी। राइट, लेजेंडरी एक्टर रजनीकांत जी को 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है 67th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी, जो कि विज्ञान भवन दिल्ली में हुई। वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने ये अवार्ड इन पर कन्फर किया फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ इंडियन सिनेमा। राइट, ऑप्शन कमेंट करके आपको बताना है कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड किस साल से शुरू किए गए थे। राइट, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स? एंड द आंसर इज ऑप्शन सी, कंगना रनौत को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया है 67th नेशनल फिल्म फेस्टिवल में इनकी मूवी मणिकर्णिका के लिए और पंगा के लिए। मणिकर्णिका में इन्होंने क्वीन ऑफ झांसी रानी लक्ष्मीबाई का रोल प्ले किया था और पंगा में इन्होंने काफी अच्छा रोल प्ले किया है। इसी के साथ मनोज बाजपेयी और धनुष जी को भी बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है ज्वाइंटली भोसले और असुरन मूवी के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच नेशन विल होस्ट द 16th G20 समिट? 16th G20 समिट होने वाला है रोम, इटली में। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रोम, इटली जाएंगे। अक्टूबर 30 और 31 को बेसिकली ये समिट होने वाली है और इसके बाद प्राइम मिनिस्टर यूके भी जाएंगे 29 अक्टूबर से नवंबर 2 तक कोप 26 वर्ल्ड लीडर समिट के लिए। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 भी होने वाला है यूके में, ये चीज भी आपको याद रखनी है। डिटेल में हम बात करें G20 की तो ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है 19 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन का। तो 19 कंट्रीज हैं, साथ में यूरोपियन यूनियन कंबाइंड है। ओके, विथ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक। तो बेसिकली G20 मेंबरशिप कंप्राइज ऑफ a mix of world's largest advanced and emerging economies। अगर हम देखें IMF और वर्ल्ड बैंक में जो कंट्रीज है वो अपने आप में काफी डेवलप्ड कंट्रीज हैं और यूरोपियन यूनियन भी एक पावरफुल इकोनॉमी रखता है अपने हैंड में। राइट, तो 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को G20 रिप्रेजेंट करता है, जिसमें 85% ऑफ ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट शामिल है। 80% ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और 70% ग्लोबल ट्रेड में शेयर करते हैं ये कंट्रीज, जिनके डिसीजन मेकिंग काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ग्लोबल इकोनॉमी को ऑल्टर करने के लिए। राइट, मेंबर्स की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने देखा 19 कंट्रीज हैं इसमें और यूरोपियन यूनियन है, तो 19 कंट्रीज कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मेनली हम देखेंगे कि इंडिया भी G20 का पार्ट है, चाइना भी G20 का पार्ट है, ये दोनों ही चीजें आपको याद रखनी है, लेकिन पाकिस्तान G20 का पार्ट नहीं है। बढ़ते हैं आगे, विच नेशन हैज पास्ड अ न्यू लैंड बॉर्डर लॉ? न्यू लैंड बॉर्डर लॉ पास किया गया है चाइना की गवर्नमेंट के द्वारा 23 अक्टूबर को फॉर प्रोटेक्शन एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द लैंड बॉर्डर एरियाज। इन्होंने कहा कि लैंड बॉर्डर लॉ स्टेट्स दैट द सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी of the People's Republic of China are secured and inviolable। यानी हमारे बॉर्डर्स में किसी भी तरह का वायलेंस हम नहीं टॉलरेट करेंगे। राइट, तो दिस लॉ विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम January 1, 2022। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर? पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है भारत का INS विक्रांत। यहाँ पर आप देखेंगे INS विक्रांत को 24 अक्टूबर को रेडी कर दिया गया है, अभी अपने काम पर स्टार्ट हो जाएगा 24 अक्टूबर से। सेकेंड सी ट्रायल के लिए इसे इनॉग्रेट किया गया इंडियन नेवी के द्वारा अगस्त 2022 से। ये फाइनली INS यूज होने लगेगा सभी नेवी के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें 1700 क्रू है, 2300 कंपार्टमेंट्स हैं, साथ ही साथ इसकी हाइट हमें याद रखनी है 59 मीटर्स की हाइट है, 262 मीटर की लेंथ है और 40,000 टन्स का वेट है। विड्थ है 62 मीटर, यानी काफी बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है ये और काफी सारे रोटरी एयरक्राफ्ट
और वेपन्स ये कैरी कर सकता है। MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट को कैरी कर सकता है। अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर इसमें होंगे, राइट। मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स भी इसमें होंगे। तो काफी ज्यादा एडवांस लेवल पर इसे डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स रिपोर्टेड इट्स फर्स्ट जीका वायरस केस, एंड द आंसर इज यूपी। उत्तर प्रदेश में पहला जीका वायरस केस रिपोर्ट किया गया है। द फर्स्ट पेशेंट ऑफ जीका वायरस वॉज डिटेक्टेड इन कानपुर यूपी 23 अक्टूबर को, और ये इन्फेक्शन पुणे की लेबोरेटरी ने कंफर्म किया। 57 ईयर ओल्ड वारंट ऑफिसर जो कि एयरफोर्स स्टेशन में थे, उन्हें इस बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं, विच नेशन विल होस्ट अ रीजनल मीटिंग ऑन अफगानिस्तान विदाउट द तालिबान्स पार्टिसिपेशन ऑन अक्टूबर 27? द आंसर इज ऑप्शन डी, ईरान। ईरान ने रीजनल मीटिंग ऑन अफगानिस्तान होस्ट किया है बिना तालिबान के पार्टिसिपेशन के, राइट। उन्होंने अफगानिस्तान से तालिबान को इनवाइट ही नहीं किया है इस मीटिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which space agency is preparing to launch the DART mission to prevent the collision of Earth with an asteroid? सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि DART मिशन क्या है। इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। तो फुल फॉर्म है डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट, यानी एस्टेरॉइड के पाथ को ये अल्टर करना चाहते हैं। अगर एस्टेरॉइड ऐसे जा रहा है तो अब नासा कह रही कि नहीं ऐसे नहीं, आप ऐसे जाओ, राइट। तो एस्टेरॉइड के पाथ को अल्टर करने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए इसका कोलिजन कराना पड़ेगा किसी दूसरे एस्टेरॉइड से। तो डार्ट मिशन लॉन्च किया है नासा ने, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यूएस का है जो। तो सारी तैयारियां हो गई हैं। डिफेंस ड्राइवन टेस्ट है ये टेक्नोलॉजीज का टू प्रिवेंट। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? ताकि ये एस्टेरॉइड आगे चल के अर्थ से कोलाइड ना करे, अर्थ से ना टकराए। 24 नवंबर 2021 को इसे लॉन्च करने के लिए डिसाइड किया गया है वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस इन कैलिफोर्निया से। बेसिकली मिशन को स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट जून 2021 में लॉन्च कर दिया गया था, और इट इज पावर्ड बाय रोल आउट सोलर एरेज एंड नेक्स्ट सी आयन इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम। तो अक्टूबर 2022 में ये जो डार्ट है एस्टेरॉइड्स के मून पे पहुंचेगा, जो कि 11 किलोमीटर है अर्थ से, 11 मिलियन किलोमीटर है अर्थ से, राइट। इसके बाद डार्ट कोलाइड होगा उस एस्टेरॉइड के मून से रफली 6 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, जो कि उसके ऑर्बिट को एल्टर कर देगा 1% फ्रैक्शन के साथ, राइट। तो ये जो डार्ट, ये जो सैटेलाइट जैसा आप देख रहे हैं ना, ये उस एस्टेरॉइड से टकराएगा। टकराने की वजह से उसका पाथ थोड़ा सा अल्टर हो जाएगा, जिसकी वजह से वो अर्थ से आगे चल के नहीं टकराएगा। बढ़ते हैं आगे। Question number 9. Which player has won the 2021 Denmark Open Men's Single Badminton Championship? The answer is option B, Victor Axelsen. विक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क के हैं ये। इन्होंने केंटो मोमोटा जापान को हराकर डेनमार्क ओपन मेन सिंगल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत ली है। अगला क्वेश्चन, इंडियन नेवी हैज ऑर्गेनाइज्ड द ऑफशोर सेलिंग रेगाटा एट विच प्लेस टू कमेमोरेट द आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशंस? द आंसर इज ऑप्शन ए, कोची टू गोवा। इंडियन नेवी ने ऑफशोर सेलिंग रेगाटा कोची से गोवा तक के लिए ऑर्गेनाइज किया है। ऑफशोर सेलिंग रेगाटा है ये, आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशंस के चलते ये किया गया है टू बूस्ट द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर इन ओशन सेलिंग अमंग द नेवी पर्सनल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच इंडियन फिल्म हैज बीन रीनेम्ड एज द ऑफिशियल एंट्री फ्रॉम इंडिया फॉर ऑस्कर्स 2022? द आंसर इज ऑप्शन डी, कुजंगल। कुजंगल एक तमिल लैंग्वेज की ड्रामा फिल्म है जिसका मतलब होता है पेबल्स, राइट। तो इस मूवी को सिलेक्ट किया गया है 94th अकादमी अवार्ड्स यानी ऑस्कर 2022 के लिए, और ये डायरेक्ट की गई है विनोद राज पीएस एंड प्रोड्यूसर है विघ्नेश शिवान एंड नयनतारा जी। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल ऐप का नाम बताना है आपको जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है फॉर डिजिटल मैपिंग ऑफ ऑल पोलिंग स्टेशन। द आंसर इज ऑप्शन सी, गरुड़। गरुड़ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, और क्या करेगा ये, डिजिटल मैपिंग करेगा सभी पोलिंग स्टेशन की, ताकि फास्टर, स्मार्टर, ट्रांसपेरेंट और टाइमली कंप्लीशन को इंश्योर किया जा सके इलेक्शन प्रोसीजर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट विल होस्ट
the South Asian Federation Cross Country Championship and 56th National Cross Country Championship in 22? The answer is option B, नागालैंड। पहली बार 2022 में पहली बार ऐसा हो रहा है कि साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप कोहिमा नागालैंड में लॉन्च की गई है। इसके साथ ही 56 नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप भी यहाँ शेड्यूल किए गए हैं। पहला नेशनल एथलेटिक्स इवेंट है जो कि नागालैंड में होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंथोलॉजी राइटिंग फॉर माई लाइफ हैज बीन रिलीज्ड बाय विच ऑथर? नन अदर देन रस्किन बॉन्ड की ये बुक है राइटिंग फॉर माई लाइफ, इनके द्वारा ये रिलीज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम गिवन टू द न्यू सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय चाइना टू टेस्ट एंड वेरीफाई स्पेस डैब्रीज मिटिगेशन टेक्नोलॉजीज? देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि स्पेस डैब्रीज है क्या। स्पेस में हम कई सारे सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं। क्या वो सैटेलाइट वापस अर्थ पे बुलाए जाते हैं? नहीं। मैक्सिमम नंबर ऑफ जो भी हम स्पेस व्हीकल्स लॉन्च करते हैं, सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, वो वहीं अर्थ के ऑर्बिट में कई सालों तक घूमती रहती हैं और फिर वहीं खत्म हो जाती हैं। तो जब वो वहां पे खत्म होती है तो उनका जो रिमेन है, वेस्ट मटेरियल है, वो कहीं ना कहीं अर्थ के ऑर्बिट में ही घूमता रहता है। काफी सारा वेस्ट मटेरियल यानी डैब्रिस इकट्ठा हो जाता है। अब हमारे स्पेस में इतना डैब्रिस हो चुका है कि उससे आने वाले समय में कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, काफी सारे इश्यूज सामने आ सकते हैं। तो इन डैब्रिस के मिटिगेशन टेक्नोलॉजी को स्टडी करने के लिए चाइना एक नई सैटेलाइट भेजेगा जिसका नाम है शीजियान 21। रिमेंबर, शीजियान 21 अक्टूबर 24 को ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द विनर ऑफ वुमेन्स सिंगल टाइटल एट डेनमार्क ओपन 2021 बैडमिंटन चैंपियनशिप? एंड द आंसर इज ऑप्शन डी, अकाने यामागुची। अकाने यामागुची जापान की हैं जिन्होंने सी यूंग साउथ कोरिया को हराकर डेनमार्क ओपन 21 बैडमिंटन चैंपियनशिप विमेन सिंगल कैटेगरी में जीत लिया है। आखिरी क्वेश्चन है आज का, नूरी इज एन इंडिजीनियसली डेवलप्ड लॉन्च व्हीकल रॉकेट बाय विच कंट्री? The answer is option B, साउथ कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है नूरी को। राइट, तो ये एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड रॉकेट व्हीकल है जो कि कहलाता है कोरियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सेकंड, या हम नूरी भी इसे कह सकते हैं। राइट, यहाँ पर आप देखेंगे सारा डिटेल दिया गया है। ये हमारा साउथ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया है, ये चाइना है। तो साउथ कोरिया में आप देखेंगे सदर्न पार्ट में यहाँ पर ये जो बॉक्स बना हुआ है, इसको यहाँ पर जूम करके दिखाया, ये है नारो स्पेस सेंटर लॉन्च साइट, जहां से नूरी को लॉन्च किया जाएगा 200 से 800 किलोमीटर तक के एल्टीट्यूड में। 1.5 टन डमी पेलोड है इसका। 3 स्टेज रॉकेट विद अ टोटल ऑफ 6 लिक्विड फिल्ड इंजन्स। हाइट कितनी है? 47.2 मीटर, वेट 200 टन, कॉस्ट है $1.6 बिलियन। राइट, तो बेसिकली इसे लॉन्च किया जा रहा है साउथ कोरिया के द्वारा। सो गाइज, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। आपको एनर्जी थोड़ी सी कम लगी होगी पिछले 1-2 दिनों से मेरी आवाज में, क्योंकि आई एम सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर। सो प्लीज डोंट माइंड फॉर दिस। अच्छे से पढ़िए, कंटिन्यू, स्टे कनेक्टेड विथ एजुनेचुरल।